सुनी रहने वाला है। स्कूली बच्चे पहुंचे थाना। मैं आपको बता दूं कि स्कूली बच्चों ने छूरा थाना का भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान किन बातों को लेकर चर्चा हुई, पुलिस ने उन्हें क्या जानकारी दी और जो बच्चों को कौन कौन से कक्ष दिखाए गए, थाने की कार्यप्रणाली से कैसे अवगत कराया गया, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो आज बता दूं कि आज 23 अप्रैल का दिन था। 23 अप्रैल की आज तारीख थी। आज ऐसे में छूरा थाना के क्षेत्र अंतर्गत एक एकलव्य स्कूल कोसमगुड़ा के शिक्षक गण की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने थाना का भ्रमण किया, छूरा थाने का भ्रमण किया। इसके बाद वहां के जो बच्चों ने थाना के मोहरीर कक्ष को देखा, मोहरीर कक्ष के विषय में सवाल जवाब किया। थाना प्रभारी जो वहां के दिलीप मेश्राम सर हैं, उनसे मोहरीर कक्ष के विषय में पूछा तो सर ने मोहरीर कक्ष के विषय में पूरी विस्तृत और विस्तार से जानकारी बच्चों को बताया। इसके बाद विवेचक कक्ष में बच्चे पहुंचे। यहाँ पर विवेचक कक्ष में जो विवेचना करने वाले जो कर्मचारी गण है, जो प्रधान आरक्षक है या विवेचना करने वाले अन्य अधिकारी गण है, उन्होंने विस्तार से जानकारी दिया, बताया कि कैसे कोई मामला आता है तो पुलिस कैसे उस मामले का विवेचना करती है, विवेचना के दौरान पुलिस किन किन चीजों को पूछती है, किन किन तथ्यों के आधार पर पुलिस काम करती है और विवेचना के दौरान पुलिस को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पूरे विस्तार के साथ इन बातों को उन्होंने बच्चों को जानकारी दी। इसके बाद बच्चे मालखाना पहुंचे। मालखाना के अंदर जाने के बाद बच्चों ने पूरी चीजों को देखा। इसके विषय में फिर से उन्होंने जो थानेदार साहब हैं उनको पूछ लिया तो थानेदार साहब ने इसका भी विस्तार बच्चों को बताया। इसके बाद महिला एवं बाल कक्ष जो थाने में जो बनाए गए हैं महिला और बच्चों के लिए, उस कक्ष को बच्चों ने देखा। इसके विषय में पूछा तो इसके विषय में भी थाने के कर्मचारियों ने पूरी जानकारी दी। इसके बाद डे एवं जो नाइट अधिकारी होते हैं, इसके विषय में बच्चों को बताया गया कि डे और नाइट अधिकारी कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही शस्त्रागार जो थाने में होती है, CCTNS कक्ष जो होता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे पूरी सूचनाओं को आदान प्रदान कैसे करता है, कैसे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, इसके विषय में पूरा बताया गया। इसके बाद बच्चे अंतिम में थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम सर के जो कक्ष है, जो उनका केबिन है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद थाना प्रभारी बच्चों का आत्मीय स्वागत करते हैं और इसके बाद थाना प्रभारी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बच्चे उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। एक बच्चे तो थानेदार साहब को ये पूछ लेते हैं कि सर यदि हमें थाना प्रभारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा। इसके बाद जो दिलीप मेश्राम सर हैं पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कैसे इसके लिए सब इंस्पेक्टर लेवल पे, जब व्यापन लेवल पे परीक्षा होती है, फिर कितने साल काम करने के बाद था जो चूंकि सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होता है और जो थाना प्रभारी है 3 स्टार होते हैं, तो कितने साल के बाद प्रमोशन के बाद थाना प्रभारी बनते हैं, थाना प्रभारी के कार्य क्या होते हैं, थाना प्रभारी कैसे काम करते हैं, थाना प्रभारी के ऊपर थाने की कैसी जिम्मेदारी होती है, थाना प्रभारी कितनी जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हैं, कहीं यदि किसी तरह की कहीं पर यदि कोई घटना घटती है तो थाना प्रभारी पहुंचकर किस तरह से कामकाज करते हैं, पूरा विस्तार उन्होंने बच्चों को बताया। इसके बाद थाना प्रभारी जो दिलीप मेश्राम सर हैं उनके द्वारा पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, इसके विषय में बताया। दैनिक दिनचर्या एवं क्रियाकलाप की जानकारी भी बताया। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने गुड टच और बैड टच के विषय में बच्चों को अवगत कराया। थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम सर ने बच्चों को बताया कि गुड टच होता क्या है, बैड टच क्या होता है, इसके विषय में बताया। उन्होंने बताया कि जब यदि आपको इस तरह की बैड टच की, आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई व्यक्ति यदि आपको बैड टच कर रहा है तो आप सीधा आकर मुझसे संपर्क कीजिए। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बच्चों को इस तरह का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही साइबर अपराध एवं बचाव। आजकल आप लोगों को पता है कि कई तरह की ठगी हो रही है। फोन में कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपका मामा बोल रहा हूं, या फोन में कई बार ये होता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर को हैक कर लिया जाता है, पैसे की मांग की जाती है। आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी है। इस घटनाओं के जैसे मद्देनजर कई बार ये कहा जाता है कि भाई मैं नेवी से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस कर्मी बोल रहा हूँ, आपके संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है, या आप जो है गूगल में आप अश्लील वीडियो देखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कई बार लोग डर जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में अपने जो जमा पूंजी को वे गंवा बैठते हैं। तो थाना प्रभारी ने
पूरी जानकारी देते हुए उन्हें जो साइबर अपराध और इसके लिए बचना आपको कैसे, इसके विषय में बताया। अंतिम में थाना प्रभारी ने यातायात नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि आपको सड़क में चलते समय कैसे यातायात के नियम कायदों का पालन करना है, सड़क में चलते समय आपको कौन कौन से सिग्नल का पालन करना है, सड़क में चलते समय आपको ओवर स्पीड नहीं चलाना है, नाबालिग को वाहन नहीं चलाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो शिक्षकों से भी उन्होंने, थाना प्रभारी ने अपील की कि नाबालिगों को बिल्कुल आप वाहन चलाने मत दीजिए। इसके साथ साथ सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। वहीं थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम सर ने बालकों को रिपोर्ट लिखवाने और उस पर पुलिस कार्रवाई की जानकारी भी विशेष रूप से दी। पुलिस को रक्षक एवं विश्वसनीय समझने एवं भरोसा कायम रखने की राय भी दी गई। यहाँ बताना लाजमी होगा कि पुलिस के उद्देश्य से अवगत कराया गया और पुलिस पदकर्म की भी जानकारी थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम सर के द्वारा स्कूली बच्चों को दी गई। तो हम यहाँ पे आए तो हमें एक कतारबद्ध होकर जब आ रहे थे तो सब यहाँ के स्टाफ लोग हमें, हमारे जो ग्रुप थे उसके साथ सभी यहाँ का कक्षा दिखाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें यहाँ दिखाया। और सबसे पहले हम रिकॉर्ड वाले कक्षा में गए थे तो सर ने बताया कि यहाँ जो आता है वो सबसे पहले उनके पास जाता है, और वहाँ पे हमें शस्त्रगाह दिखाया कि सारे शस्त्र वहीं पे रखते हैं। और फिर हमें टीआई सर प्रभार वाली कक्षा में ले गए थे, फिर उनसे हमने अपना डाउट जो है वो क्लियर किया। और फिर हमें महिला संरक्षण और जो बाल बच्चे हैं वो जो काम करते हैं, मतलब कुछ अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो वो उन्हीं रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो रूम ना बहुत अच्छा है जिससे ना वो बच्चे और महिला डरते नहीं हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ सीख मिली। और फिर हम उस कक्षा में गए जहाँ पे सभी लोगों को अपने जुर्म के बारे में पूछा जाता है, और वहाँ हमें सब जगह दिखाया गया। और यहाँ के जो टीआई प्रभारी जी हैं वो काफी अच्छे हैं, उनका नेचर भी काफी बहुत अच्छा है। उन्होंने हमारा जो डर है और फिर हमें सभी शस्त्र को दिखाया कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं करके। और धन्यवाद सर जो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और धन्यवाद। यस सर, पहली बार। अगर अभी फिर कभी आने का मौका मिले तो आप यहाँ आने से डरोगी? नहीं सर। क्या नाम है आपका? पायल। कौन क्लास में है? 12th। सर्वप्रथम तो मैं थाना प्रभारी श्री दिलीप मेश्राम जी को धन्यवाद करता हूँ तो उन्होंने हम सभी को मौका दिया थाना के कार्यों को नज़दीक से देखने का और सीखने का। ये हम सभी के लिए एक नया अनुभव है और मैं और मेरी टीम बच्चों को लेकर यहाँ आई है। निसंदेह इसके पहले हम लोगों ने पुलिस विभाग और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में सुन रखा था, परंतु आज पहला मौका है जब इतने करीब से यहाँ की चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिला। मैं इसके लिए सर और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल त्रिपाठी है। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं यहाँ बच्चों के साथ स्काउट ड्यूटी में थाने पर आया।